दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो शायद आपने अब तक कहीं पूरी तरह से नहीं सुना होगा। हर जगह आपको यही सिखाया जाता है कि सकारात्मक सोचो, अफर्मेशंस बोलो, अपनी इच्छाओं की कल्पना करो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा पूरी करता है। पर सवाल ये है कि अगर यह सच है, अगर सच में आकर्षण का नियम काम करता है, तो फिर क्यों लाखों लोग इसे अपनाने के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? क्यों इतने लोग कहते हैं कि उन्होंने अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की, किताबें पढ़ी, मोटिवेशनल वीडियोस देखी, अफर्मेशंस लिखी, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी वही की वही रही? क्या आपको नहीं लगता कि अगर यह नियम पूरी तरह से सच और आसान होता तो आज हर व्यक्ति अमीर, खुश और सफल होता? लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। बहुत से लोग यह सब करके भी थक चुके हैं। कई लोग तो इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है शायद ये सब बकवास है, शायद यह कोई झूठा सपना है। और मैं जानती हूँ आप भी कभी न कभी इसी स्थिति में रहे होंगे। आपने भी कोशिश की होगी कि हर सुबह दर्पण के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस बोलें, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ। आपने भी अपनी डायरी में बार बार लिखा होगा कि आपको कैसी नौकरी चाहिए, कैसा घर चाहिए, किस तरह की जिंदगी चाहिए। और जब भी आप वीडियो देखते हैं या किताब पढ़ते हैं, आपको कुछ समय के लिए जोश भी आता है। लगता है कि हाँ, अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही पुराना डर, वही पुरानी उलझन और वही अधूरी जिंदगी फिर सामने खड़ी हो जाती है। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि आकर्षण का नियम झूठ है, पर सच यह नहीं है। सच यह है कि आकर्षण का नियम असफल नहीं होता। असफल होती है हमारी समझ, असफल होते हैं हमारे तरीके, असफल होती है वह अधूरी जानकारी जो हमें दी जाती है। सोचो जरा, अगर आप कोई सीड, बीज जमीन में डालते हो और अगले ही दिन खोद कर देख लेते हो कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या बीज अंकुरित होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम यही गलती अपने जीवन में करते हैं। हम बीज बोते हैं, यानी इंटेंशन सेट करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, कल्पना करते हैं, और अगले ही दिन हम परिणाम खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि ब्रह्मांड कोई वेंडिंग मशीन है, पैसा डाला और प्रोडक्ट बाहर आया। लेकिन यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। आपको ये भी समझना होगा कि यूनिवर्स केवल आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी पूरी एनर्जी, पूरी फ्रीक्वेंसी, आपके इमोशंस तक को पढ़ता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। आप बोलते हैं मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। आप लिखते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन बैंक अकाउंट देखते ही घबराहट आ जाती है। आप विजुअलाइज करते हैं मेरे पास ड्रीम जॉब है, लेकिन इंटरव्यू में बैठते ही डर पसीना बनकर बाहर आता है। तो अब बताइए, यूनिवर्स किस पर प्रतिक्रिया देगा? आपके बोले हुए शब्दों पर या आपके अंदर की वाइब्रेशन पर? सच ये है कि यूनिवर्स केवल वही एम्प्लीफाई करता है जो आपके भीतर सचमुच चल रहा है। अगर आपके शब्द और आपके अंदर की भावना अलग अलग है, तो ब्रह्मांड हमेशा भावना को चुनता है। और यही वजह है कि अट्रैक्शन बार बार फेल होता हुआ दिखाई देता है। आपको लगता है कि आप पॉजिटिव सोच रही हैं, लेकिन अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी पुरानी कंडीशनिंग, आपके डर, आपके संदेश सब गहराई से बैठे हुए हैं। और सबकॉन्शियस की वाइब्रेशन कॉन्शियस सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। यह वैसा ही है जैसे आप नाव को नदी में आगे बढ़ाना चाहें, लेकिन पानी की तेज धारा आपको पीछे खींच रही हो। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप वहीं अटके रहते हैं। यह वह सच है जिसे कोई खुलकर नहीं बताता, क्योंकि आकर्षण का नियम बेकार नहीं है, बल्कि हम उसकी पूरी डेप्थ को समझे बिना आधी अधूरी जानकारी के साथ उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि बस किताबें पढ़ने और अफर्मेशंस बोलने से सब कुछ बदल जाएगा।
लेकिन असली खेल हमारे भीतर है, और यही वह जगह है जहां से असली जर्नी शुरू होती है। दोस्तों, अब जरा गहराई से सोचिए, अगर यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को सुनता है तो आखिर क्यों इतनी बार आपकी मन की बातें पूरी नहीं होती? क्यों आपके सपने बीच रास्ते में रुक जाते हैं? क्यों आपको बार बार वही सिचुएशंस मिलती हैं जिनसे आप भागना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी अंदरूनी दुनिया और बाहरी दुनिया का मिसमैच। आप बाहर से पॉजिटिव दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर का डर और संदेह बहुत गहरा है, और यूनिवर्स के लिए सिर्फ अंदर की सच्चाई मायने रखती है। जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी दोस्त से कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी आंखों में डर और शक साफ नजर आ रहा हो। क्या आपका दोस्त आपकी बातों पर विश्वास करेगा? नहीं, वो आपकी आंखों में झलकती सच्चाई को मानेगा, ना कि आपके शब्दों को। इसी तरह यूनिवर्स भी आपकी आंखों, आपके दिल और आपकी वाइब्रेशन में झलकती सच्चाई को मानता है। बहुत से लोग अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते समय एक और बड़ी गलती करते हैं। वो अपनी इच्छा के पीछे छिपी कमी और डर को समझ नहीं पाते। मान लीजिए कोई बार बार अफर्मेशंस बोलता है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन इस इच्छा के पीछे असली वाइब्रेशन क्या है? कमी का डर, अकाउंट खाली होने का डर। यानी शब्दों में अबंडेंस है, लेकिन एनर्जी में कमी है, और यूनिवर्स उसी कमी को एम्प्लीफाई करके सामने ला देता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, मैंने अट्रैक्शन किया पर उल्टा ही हो गया। मैंने पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन खर्च बढ़ गए। मैंने प्यार अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन और अकेलापन बढ़ गया। असल में हुआ ये कि उन्होंने अपनी इच्छा के साथ साथ अपना डर भी यूनिवर्स को भेज दिया, और यूनिवर्स ने वही लौटा दिया। अब एक और गहरी वजह समझिए। कई बार हमारे जीवन में कुछ पैटर्न्स बार बार दोहराए जाते हैं। जैसे कोई इंसान हर बार गलत रिश्ते में फंस जाता है, कोई बार बार फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसता है, कोई बार बार हेल्थ इश्यूज से जूझता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर कुछ अधूरे घाव होते हैं, कुछ पुराने ट्रॉमा होते हैं जो हमारी वाइब्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं। हम सोचते हैं कि हमने उन्हें भूल दिया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार याद दिलाता रहता है, और यूनिवर्स को वही वाइब्रेशन महसूस होती है। नतीजा, वही सिचुएशंस बार बार अट्रैक्ट होती रहती हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप रेडियो पर कोई चैनल लगाना चाहो, लेकिन फ्रीक्वेंसी ठीक से सेट न हो। आपको आवाज साफ नहीं सुनाई देगी, सिर्फ नॉइज मिलेगा। इसी तरह अगर आपकी इनर फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है तो यूनिवर्स आपको साफ रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ नॉइज और उलझन देगा। एक और गहरी सच्चाई है, बहुत से लोग अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते समय सिर्फ वर्ड्स और इमेजिनेशन में अटक जाते हैं। वो सोचते हैं कि यूनिवर्स उनके लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन यूनिवर्स एक्शन को भी देखता है। अगर आप कहते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, लेकिन लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं करते, तो एनर्जी और रियलिटी क्लैश करेगी। अगर आप कहते हैं मैं मिलियनेयर हूँ, लेकिन हर मौके पर डर कर पीछे हट जाते हैं, तो यूनिवर्स आपके डर को चुन लेगा, आपके शब्दों को नहीं। और हाँ, एक और सटल लेकिन पावरफुल रीजन है, इम्पेशेंस। हम सब चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हों। हम सोचते हैं कि मैंने 10 दिन विजुअलाइज किया तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। लेकिन यूनिवर्स कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट नहीं है, वह टाइमिंग पर काम करता है। जब आपकी एनर्जी, आपकी मेहनत और आपकी स्थिति सही अलाइनमेंट में होती है, तभी रिजल्ट आता है। जितनी जल्दी आप रिजल्ट के पीछे भागते हैं, उतना ही यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, क्योंकि इम्पेशेंस अपने आप में लैक की वाइब्रेशन है, और लैक से अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो अब आप समझ रहे होंगे कि असली खेल अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन का नहीं है,
असल खेल है आपके भीतर की उस वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म करने का जो आपकी जिंदगी का असली मैग्नेट है। अब आते हैं उस तीसरे और सबसे गहरे कारण पर, आपका सबकॉन्शियस माइंड और ओल्ड बिलीफ्स। देखिए, हम में से हर इंसान दिन भर कॉन्शियसली तो पॉजिटिव सोचता है, हाँ मैं पैसे अट्रैक्ट करूंगा, हाँ मुझे प्यार मिलेगा, हाँ मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रात को सोने से पहले जब आप अकेले होते हो, तब आपके अंदर की छुपी हुई आवाज क्या कहती है? कहीं ये तो नहीं कहती, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता, इतना आसान थोड़ी है यूनिवर्स से मांगना और पा लेना। यही है वो आवाज, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आपने सालों तक अपने अनुभवों से सीखा है। अगर आपने बचपन से फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस मान चुका है कि पैसा कमाना मुश्किल है। अगर रिश्तों में दर्द देखा है, तो वो मान चुका है कि प्यार हमेशा चोट पहुंचाता है। अब सोचिए, जब कॉन्शियस माइंड कह रहा है यूनिवर्स मुझे देगा, और सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है ये सब झूठ है, तेरे साथ नहीं होगा, तो यूनिवर्स किसको सुनेगा? यूनिवर्स कंफ्यूजन में नहीं काम करता, यूनिवर्स क्लैरिटी पर काम करता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं मैंने पॉजिटिव सोचा, अफर्मेशंस बोला, विजुअलाइजेशन किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। असल कारण ये है कि उनके सबकॉन्शियस ने ब्लॉक बना रखा था। आपका सबकॉन्शियस एक साइलेंट मैग्नेट की तरह है, वो वही अट्रैक्ट करेगा जो उसने सच माना है। और यही जगह है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल नहीं होता, बल्कि हम फेल हो जाते हैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में। अब यहाँ एक सवाल उठता है, तो क्या हम अपने सबकॉन्शियस को बदल सकते हैं? क्योंकि अगर सबकॉन्शियस ही बार बार हमारी इच्छा को कैंसिल कर देता है, तो अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी और गहरा विश्वास। विजुअलाइजेशन सिर्फ 2 मिनट सोच लेने से नहीं होता। अफर्मेशन सिर्फ मोबाइल वॉलपेपर लगाने से काम नहीं करते। ये डेली रेपिटेशन, डीप फीलिंग और पेशेंस मांगते हैं। सबकॉन्शियस को बदलने के लिए आपको उसे बार बार नया सच खिलाना पड़ेगा, हर दिन, हर रात, हर इमोशन के साथ, जब तक वो मान न ले कि हाँ ये पॉसिबल है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। असल में वो काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस उसकी स्पीड तोड़ देता है। और अगर आप ये रेजिस्टेंस नहीं हटाते, तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, आपका अट्रैक्शन बीच में ही अटक जाएगा। अभी तक आपने ये समझ लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता, क्योंकि अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड पुरानी आदतों, पुराने घावों और पुराने बिलीफ से जकड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या ये बदला जा सकता है? क्या हम अपने सबकॉन्शियस को ऐसा बना सकते हैं कि वो हमारे सपनों के साथ अलाइन हो जाए? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये इंस्टेंट स्विच नहीं है, ये कोई मैजिक बटन नहीं है कि आज अफर्मेशंस बोली और कल यूनिवर्स ने सब दे दिया। ये प्रोसेस है, जैसे मिट्टी को बार बार जोतना पड़ता है, फिर बीज बोना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है, धूप सहना पड़ता है, और तभी पौधा निकलता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा ही है, उसे भी डेली नर्चर चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबकॉन्शियस को कैसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको ये पकड़ना होगा कि अंदर कौन सा बिलीफ बार बार आपको रोक रहा है। जैसे पैसा मुश्किल से आता है, जैसे मेरा लक खराब है, जैसे प्यार हमेशा चोट पहुंचाता है। जब तक आप उस बिलीफ को पकड़कर सामने नहीं लाओगे, तब तक वो छुपकर सैबोटेज करता रहेगा। दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट।
नेगेटिव बिलीफ को हटाकर पॉजिटिव बिलीफ को उसकी जगह बैठाना। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। आपको नई बिलीफ को फील करना होगा, उसे जीना होगा। अगर आपका बिलीफ है पैसा मिलना मुश्किल है, तो उसका रिप्लेसमेंट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पैसा आसान है, बल्कि आपको हर छोटी अबांडेंस को नोटिस करना शुरू करना होगा। जैसे कोई चाय किसी दोस्त ने फ्री में पिला दी, उसे भी अबांडेंस मानो। कहीं डिस्काउंट मिल गया, उसे भी अबांडेंस मानो। यूनिवर्स को दिखाओ कि आप नई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो। तीसरा स्टेप है रेपिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने का सबसे पावरफुल तरीका है रेपिटेशन, क्योंकि सबकॉन्शियस लैंग्वेज नहीं समझता, वो सिर्फ पैटर्न समझता है। अगर आप रोज एक ही पॉजिटिव थॉट, एक ही पॉजिटिव फीलिंग बार बार देंगे, तो धीरे धीरे वो मान लेगा। इसीलिए अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग पावरफुल टूल्स हैं। लेकिन याद रखो, ये टूल्स तभी काम करते हैं जब आप उन्हें इमोशन के साथ रिपीट करते हो। सिर्फ मैकेनिकली मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ बोलने से सबकॉन्शियस हंस देगा। लेकिन जब आप इमेजिन करोगे कि आपके हाथ में असली नोट्स हैं, आपके खाते में मैसेज आ रहा है क्रेडिटेड, और आप खुशी से झूम रहे हो, तब सबकॉन्शियस उसे सच मानना शुरू करता है। अब मैं आपको एक गहरी बात बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब फेल नहीं होता जब आप चाहत रखते हो, वो तब फेल होता है जब आपकी चाहत और आपकी आदतें अलग अलग रास्ते पर होती हैं। चाहत कहती है मुझे अबंडेंट लाइफ चाहिए, लेकिन आदतें कहती हैं मैं कमी पर ध्यान दूंगा, डरूंगा, शिकायत करूंगा। जब तक ये दोनों अलाइन नहीं होंगे, यूनिवर्स कंफ्यूज रहेगा। और यही वजह है कि सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी है अपने सबकॉन्शियस को नया सच सिखाना, बार बार, लगातार और पूरे विश्वास के साथ। अब मैं आपको वो सच बताती हूँ, वो सच जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया। हम अक्सर कहते हैं मैंने अट्रैक्ट किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, पर असलियत ये है कि यूनिवर्स हमेशा जवाब देता है, हाँ हमेशा। लेकिन दिक्कत ये है कि यूनिवर्स का जवाब हर बार हाँ के रूप में नहीं आता। कभी वो रुक जाओ के रूप में आता है, कभी वो अभी नहीं के रूप में आता है, कभी वो इससे भी बेहतर कुछ तुम्हारे लिए है के रूप में आता है। लेकिन हम इंसान, हम सिर्फ एक ही तरीके से रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और जब रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होता है तो हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो गया। जरा सोचो, आपने एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने की कोशिश की, आपने इमेजिन किया कि वही इंसान आपके साथ होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो रिश्ता टूट गया, तो आप टूट जाते हो, कहते हो यूनिवर्स ने मेरी सुनवाई नहीं की। लेकिन हो सकता है यूनिवर्स ने आपकी सुनवाई की ही इसीलिए थी क्योंकि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, क्योंकि उसके साथ रहकर आपकी ग्रोथ रुक जाती, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस व्यक्ति से बचा रहा था जो आपकी एनर्जी को खत्म कर देता। तो बताओ, ये फेल हुआ या यूनिवर्स ने आपको बचा लिया? अब मान लो आपने पैसों की विजुअलाइजेशन की, आपने बोला मुझे 10 लाख चाहिए, लेकिन अचानक आपके सामने 1 लाख की अपॉर्चुनिटी आई। आपने कहा ये तो मेरे डिजायर से छोटा है, ये मैं नहीं लूंगा। पर सच में क्या हुआ? यूनिवर्स ने आपको पहला स्टेप दिया था ताकि आप उसी से सीखो और आगे मल्टीप्लाई करो, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर आप कहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ये काम नहीं करना नहीं है, ये हमारी अधूरी समझ है। यूनिवर्स की अपनी भाषा है, वो सीधे आपकी गोद में रिजल्ट नहीं डालता, वो आपको रास्ते दिखाता है, संकेत भेजता है, लोग भेजता है, सिचुएशंस भेजता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही फॉर्म में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो,
तो आप बाकी सारे संकेत मिस कर दोगे और फिर ब्लेम करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो सच्चाई ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं होता, कभी नहीं। फेल होते हैं हम, क्योंकि हम उसे आधा अधूरा समझते हैं। हम इंस्टेंट चाहते हैं, हम शॉर्टकट चाहते हैं, हम पेशेंस खो देते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब तक आपने समझ लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल नहीं होता, बल्कि हम उसकी भाषा को समझ नहीं पाते। अब सवाल है, तो क्या करें? कैसे अपनी एनर्जी, अपनी बिलीफ और यूनिवर्स के सिग्नल्स को अलाइन करें ताकि अट्रैक्शन सच में काम करे? सबसे पहला काम है छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना। हम अक्सर बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे साइंस को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप अबांडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो और अचानक रास्ते में 10 रुपए का नोट दिख गया। आपका सबकॉन्शियस कहेगा, अरे ये तो बस 10 रुपए हैं। लेकिन अगर आप उसे नोटिस करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो तो यूनिवर्स समझेगा कि आप उसकी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर रहे हो। और जब आप छोटे सिग्नल्स पर थैंकफुल होते हो तभी बड़े मिरेकल्स अनफोल्ड होना शुरू होते हैं। दूसरा स्टेप है इमोशन के साथ विजुअलाइज करना। विजुअलाइजेशन सिर्फ पिक्चर देखने का नाम नहीं है, ये एक इनर मूवी है जहां आप डायरेक्टर भी हो और एक्टर भी। आप सिर्फ सोचते नहीं, आप महसूस करते हो। अगर आप हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ ये इमेजिन मत करो कि आप जिम जा रहे हो। ये महसूस करो कि आपकी बॉडी लाइट फील कर रही है, एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है और आप मिरर में खुद को देखकर प्राउड हो। इमोशन ही वो फ्यूल है जो विजुअलाइजेशन को सबकॉन्शियस तक पहुंचाता है। तीसरा स्टेप है वर्ड्स का ध्यान रखना, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपके सपनों को नहीं सुनता, वो आपकी रोज की बातें भी सुनता है। अगर आप कहते हो मेरे पास कभी टाइम नहीं होता, तो यूनिवर्स और सिचुएशंस भेजेगा जिससे आपके पास टाइम न बचे। अगर आप कहते हो मेरे पास कभी पैसे पूरे नहीं पड़ते, तो यूनिवर्स आपकी बात को सच करेगा। तो अपनी लैंग्वेज बदलो, नेगेटिव से बचो, कमी के बजाय अबांडेंस की बात करो और सबसे जरूरी वही बोलो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, न कि जो आपसे दूर है। चौथा स्टेप है पेशेंस और सरेंडर। ये शायद सबसे कठिन है, क्योंकि हम सब चाहते हैं जल्दी रिजल्ट, लेकिन यूनिवर्स का टाइमिंग अलग होता है। आपको मेहनत, फेथ और एक्शन दिखाना होता है और फिर छोड़ देना होता है। ये सरेंडर करना आसान नहीं है, लेकिन यहीं से मिरेकल्स शुरू होते हैं। क्योंकि जब आप छोड़ देते हो तो आप रेजिस्टेंस हटा देते हो और तब यूनिवर्स अपनी पूरी ताकत से आपको डिलीवर करता है। अगर आप ये 4 चीजें कंसिस्टेंटली करते हो, छोटे सिग्नल्स रिकॉग्नाइज करना, इमोशन के साथ विजुअलाइज करना, वर्ड्स का ध्यान रखना और पेशेंस के साथ सरेंडर करना, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे रीप्रोग्राम होने लगेगा और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थ्योरी नहीं रहेगा, वो आपके रियल लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। अब आप समझ चुके हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं होता, वो हमेशा काम करता है। बस फर्क इतना है कि हमने उसे आधा अधूरा समझा है। आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों आपकी सोच और आपके सबकॉन्शियस के बीच क्लैश होता है, क्यों आपके वर्ड्स और आपकी इमोशंस अलग अलग डायरेक्शन में खींचते हैं, और क्यों यूनिवर्स का जवाब कभी कभी ना या रुको जैसा लगता है। लेकिन आज से जब भी कोई चीज आपकी उम्मीद के हिसाब से न मिले, तो उसे फेलियर मत मानना, उसे यूनिवर्स का सिग्नल मानना, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रिपेयर करता है और बेस्ट की तरफ पुश करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही आ गया? क्या आपने इसे रैंडमली क्लिक किया, या फिर सच ये है कि यूनिवर्स ने ये शब्द आपके तक पहुँचाए?
ताकि आप जान सको कि आपका फेथ सही रास्ते पर है। बस आपको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी जर्नी अब बदलने वाली है। आपकी कहानी अब नए चैप्टर में प्रवेश करने वाली है। तो चलो आज एक छोटा प्रॉमिस करो। अब आप अपने थॉट्स और इमोशंस को अलाइन करोगे। अब आप छोटे छोटे संकेतों को पहचानोगे। अब आप सिर्फ सपने नहीं देखोगे बल्कि उन्हें जीना शुरू करोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो यूनिवर्स आपको वो सब देगा जो आप डिजर्व करते हो, और शायद उससे भी ज्यादा। अगर आपको ये मैसेज दिल तक उतरा हो तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखो, इसे शेयर करो ताकि और भी लोग जान सके कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में कैसे काम करता है। और अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स ने ये वीडियो आपके लिए भेजा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, यूनिवर्स ने मेरी सुन ली है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे और सच को उजागर करने वाले वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यूनिवर्स के ऐसे रहस्य और सच हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं। इससे आपका फेथ और स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेट करेगी। धन्यवाद।